हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि वादे के अनुसार हमने आपसे कहा था कि बहुत जल्द हम लोग का स्मार्ट बोर्ड आने वाला है, तो बेटा आज हम अपने स्मार्ट बोर्ड के साथ पढ़ाएंगे बिल्कुल स्मूथली, बिल्कुल अच्छे तरीके से। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये था कि सर बार बार बोर्ड को इरेज करने पे सर बोर्ड क्लियर नहीं दिखाई देता है। तो हमने उनसे वादा किया था कि बच्चों सिर्फ 2 दिन हमें दे दो, 2 दिन बाद हम लोग के जो शुभम सर है वो आपको स्मार्ट बोर्ड जरूर प्रोवाइड कर देंगे। और जैसा कि मेरा नाम आप जानते ही, मेरा नाम सुनील चौधरी है। हम लोग पिछली 8 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे पुराने बच्चों को उन 8 लेक्चर में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो उनको डाउट्स होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक आध डाउट्स होंगे, तो बेटा आप बिल्कुल हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे आंसर पा सकते हैं। जो बच्चे हमेशा रेगुलर टच में हैं, जैसे सुजीत, अनमोल, प्रियांशु और संजना जिसका घर का नाम डिम्पल है, ये सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। ये बच्चे हमेशा रेगुलर टच में रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि इनको हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा। अगर आपको लगे कि अच्छा लगे, सब सही है, तो बस एक लाइन लिखा करिए, क्लियर सर या थैंक यू सर। हम एकदम आपके इस चीज को देखकर बहुत खुश होते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमको आपके द्वारा जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है वो आपको बहुत अच्छे से, बहुत मतलब सही तरीके से आ रहा है। अगर आपको लगे कोई भी डाउट तो प्लीज मुझे मैसेज करिएगा, हम उसका जरूर रिप्लाई देंगे। ओके, चलिए हम अपनी लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। जिन बच्चों का लेक्चर 8 छूट गया होगा उनके लिए हम बता दें कि हम लोगों ने लेक्चर 8 में क्या डिस्कस किया था। पढ़ा था कि जो ठोसों के गुण थे, जैसे अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी, लौचुंबकी। उसके बाद हमने क्या कहा, घनीय निबिड़ संकुलन और षटकोणीय निबिड़ की संकुलन से त्रिविमी का निर्माण किए थे। ये चीजें आपको समझाए थे। उसके बाद एक छोटा सा होमवर्क दिए थे आपको। ये हमारा होमवर्क था चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय छिद्र। अब जैसा कि 1-2 बच्चों का क्वेश्चन आया था कि सर ये तो मतलब बहुत बड़ा है, इसको हम टाइप नहीं कर सकते, तो उनसे बोले थे कि बेटा बिल्कुल मत घबराइए, टाइप करने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी ही टेलीग्राम ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। हाँ, उस ग्रुप में उन्हीं बच्चों को रखा जाएगा जिनका एडमिशन हो चुका है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिनका एडमिशन नहीं हुआ है तो प्लीज एडमिशन ले सकते हैं। जल्दी से शुभम सर को कांटेक्ट करिए। और जैसा कि जानते हैं, ये हमारा जो चैनल है वो अनअकैडमी से टाई-अप है, तो अनअकैडमी के भी बहुत सारे बच्चे इस पे स्टडी कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी। देखिए, हम लोग बात किए थे घनी निबिड़ संकुलन और षटकोणीय निबिड़ संकुलन की। उसके बाद जब थोड़ा सा और आगे चले तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले ठोसों के घनत्व की गणना। बेटा जिन बच्चों का क्वेश्चन था कि सर फॉर्मूला कराइएगा, न्यूमेरिकल कराइएगा, तो बिल्कुल बच्चों हम लोग उस फाइनल स्टेज पे आ गए हैं जहां से हमारा फॉर्मूला और न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारे चैप्टर की लास्ट टॉपिक रहेगी। मुश्किल से 1-2 लेक्चर में ये खत्म करके हम लोग सेकंड लेक्चर में आ जाएंगे। और जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी एमसीक्यू होगा, जो भी नोट्स होगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर उसके अलावा भी किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा, हम आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई देंगे। ओके, तो देखिए हमने जो लास्ट टॉपिक आपको होमवर्क दी थी वो दिया था कि चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय छिद्र के बारे में बताइए। कुछ बच्चों का क्या नाम था, जैसे कोई सरकार है, उसने कहा था कि सर आप प्लीज इसको जरूर एक्सप्लेन करिएगा। तो बिल्कुल बेटा हम इसको जरूर एक्सप्लेन करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसको एक्सप्लेन करने के बाद ही हम लोग चलेंगे ठोसों के घनत्व की गणना करने पे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमने क्या पाया, चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय छिद्र। अगर बात करें चतुष्फलकीय छिद्र की तो याद रखिएगा कि यदि चतुष्फलकीय छिद्र पर, यदि चतुष्फलकीय छिद्र पर बेटा अगर किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज मैसेज कीजिएगा, हम बिल्कुल ऑनलाइन हैं, आपके डाउट्स को देख रहे हैं। ठीक है, क्या पाया कि यदि चतुष्फलकीय छिद्र पर तीसरी परत, बेटा ध्यान दीजिएगा, कौन सी परत,
तीसरी परत ढकी, तीसरी परत ढकी, ध्यान दीजिएगा, जाती है। तीसरी परत से क्या कर दिए, ढक देते हैं। तीसरी परत ढकी जाती है तो तृतीय परत प्रथम परत के समान होती है। तो तृतीय परत प्रथम परत के समान होती है। ओके, मतलब याद रखिएगा कि अगर हम परतों की बात करें तो जैसी हमारी तीसरी परत है उस पहली परत के क्या होती है, समान होती है। ये सबसे पहला पॉइंट। और हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस करें चतुष्फलकी छिद्र और अष्टफलकी छिद्र। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2015 से 2020 के बीच में 2 बार पूछ चुका है। ठीक है, इसकी बात करें, क्या है कि अष्टफलकी छिद्र, अष्टफलकी छिद्र, ध्यान दीजिएगा, अष्टफलकी छिद्र तीसरी परत ढकने से, तीसरी परत ढकने से, तीसरी परत को हम क्या करें, ढक रहे हैं, ढकने से तीनों परतें भिन्न हो जाती हैं। तीनों परतें भिन्न हो जाती हैं। देखिए बेटा, अगर हम इन परतों की बात करें तो आइए एक बार समझते हैं कि आखिर ये परत है कैसे। जैसे अगर हम बात करें इसके परत नंबर 1 की, तो इसका जो परत नंबर 1 है उसकी जो संरचना होती है वो लगभग इस प्रकार होती है। आप अपनी कॉपी में इसको जरूर ऐसे ही बनाइएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा इन परतों के बीच में जो गैप है वो ना हो। ओके, ऐसे बना लीजिएगा। ये परत नंबर 1 है और इसी के समान ऊपर कौन सा, परत नंबर 3। अब कहोगे सर 2 कहां गया, तो बिल्कुल घबराइए मत, 2 भी बनाएंगे। आपको बताना है कि दोनों परतें एक दूसरे के क्या होती है, समान होती हैं। तो उसके अनुसार याद रखिएगा यहां पे कि दोनों परतों को एक समान बनाना है। और जो हमारा परत नंबर 2 है, कौन सा, परत नंबर 2, उसकी संरचना बस थोड़ी सी चेंज कर दीजिए ये, और इनकी संरचनाओं को दिखाने के लिए इसमें ऐसे ऐसे बना दीजिए। ये संरचना एक दूसरे से क्या है, जुड़ी है। ये परत नंबर 3 है, ये परत नंबर 2 है, ये परत नंबर 1 है। और अगर हम बात करें अष्टफलकी मतलब 8 फलक, 8 फलक बनाने के लिए ऐसे बना लीजिए, 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 ऐसे बना लीजिए। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये अगर हम बात करें तो ये हमारी अष्टफलकी परत पे आएगी। और इसके समान ही आपको नीचे भी बनाना है। अब भिन्नता क्या बनानी है, बीच की परत, बीच की परत को बस ऐसे आप बना दीजिए। सेम ये परत नंबर 3, ये परत नंबर 2, बीच वाली परत नंबर 2, और इसको ऐसे से बना दीजिए, हो गया। तो क्या पाया कि चतुष्फलकी छिद्र में यदि चतुष्फलकी छिद्र पर तीसरी परत ढकी जाती है तो तृतीय परत प्रथम परत के समान होती है। अष्टफलकी छिद्र तीसरी परत ढकने से तीनों परतें भिन्न आकार की दिखाई देती है। ओके, अब इंपॉर्टेंट बात,
कि सर अगर हम इन परतों की बात करेंगे तो इनमें संरचनाएं कैसी होती हैं, और अगर संरचना की बात करें तो आपको याद रखना है दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट अक्सर पूछते रहते थे सर हम लोग टेस्ट कहाँ दें, जो चैप्टर्स हम तैयार कर चुके हैं उनका टेस्ट अगर हम देना चाहते हैं तो सर हम कहाँ दें। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए टेस्ट, जहाँ आप बिल्कुल फ्री में अपने सब्जेक्ट का टेस्ट देकर देख सकते हो कि आपका चैप्टर तैयार है या नहीं। जितने भी स्टूडेंट क्लास 9 से 12 तक के हैं वो हर शनिवार और रविवार को अपना टेस्ट दे सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया, आप जिस भी क्लास पे हो उस पर क्लिक करके जाओ और अपना टेस्ट देना शुरू करो। लेकिन आप जाओगे तो वहां से आपसे एक कोड मांगेगा, आप जैसे शुभम UP10 डालोगे, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा और आप सभी सब्जेक्ट का टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। तो आप जिस भी क्लास में हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक प्रोवाइड किया, उस पर क्लिक करके आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करो। किसमें, कौन सी संरचना? चतुष्फलकी वाले में। शॉर्टकट बना दे रहे, समझ जाइएगा, ये अष्टफलकी, ये चतुष्फलकी है। कि अगर हम बात करें इसमें तो इसमें ए बी, ध्यान दीजिए, ए बी ए, फिर बी ए बी, ठीक है, प्रकार बनता है। यही एग्जाम में पूछा गया था कि इसमें कौन सा प्रकार बनता है, तो ABA प्रकार बनता है। और इसकी बात करें तो इसमें कौन सा प्रकार, ABC। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चतुष्फलकी में कौन सा प्रकार बनेगा, अष्टफलकी में कौन सा प्रकार बनेगा। तो चतुष्फलकी में जो है वो ABA प्रकार, सॉरी ABA BAB प्रकार बनेगा, और अष्टफलकी में जो है सिर्फ ABC प्रकार बनता है, ABC प्रकार बनता है। ओके, अब आपको डस्ट वगैरह नहीं दिख रहा होगा, आपको बोर्ड बिल्कुल क्लीन दिख रही होगी, क्योंकि हम आज से हम लोग स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ रहे हैं। मेरे बच्चे बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, वो इस चीज को जरूर समझेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो याद रखिएगा कि इनकी समन्वयन क्षमता, इनकी समन्वय संख्या, क्या बोला गया, कौन सी संख्या, समन्वय संख्या। देखिए इसके पहले हम लोग जो बात कर रहे थे टॉपिक की, तो याद कर लिए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी संख्या, तो समन्वय संख्या। समन्वय संख्या कितनी होती है, 12। इसको याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। समन्वय संख्या होती है 12। एवं दक्षता, इनकी जो दक्षता होती है, दक्षता 74% होती है। और अगर हम बात करें इधर अष्टफलकी भी, तो अष्टफलकी भी इसके समान होता है। मतलब इसका थर्ड पॉइंट याद रखेगा, इनकी भी समन्वय संख्या, समन्वय संख्या कितनी बेटा, 12। जैसे उसमें था तो इसमें भी कितना हो गया, 12। और संकुलन दक्षता, और संकुलन दक्षता भी 74% होती है। फोर्थ पॉइंट, देखिए छोटी छोटी बातें हैं, अगर इनको आप समझते रहेंगे तो ये ज्यादा समझ में आएंगी। अब बात होगी संरचना की, तो इनकी संरचना, इनकी संरचना, चलिए दे HCP। क्या कोई मुझे SCP का फुल फॉर्म बता सकता है? SCP को इंग्लिश में कहते हैं
नहीं बताएंगे, वो आपका काम है, हम हिंदी में बता दे रहे हैं। क्या षटकोणीय, क्या है भाई? षटकोणीय निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन आपका एक छोटा सा काम है। एससीपी का फुल फॉर्म मुझे भेजना है, ठीक है? इनकी संरचना एससीपी इनकी संरचना एससीपी होती है। और अगर हम बात करें इधर चौथी पॉइंट की, तो याद रखिएगा कि इसमें सीसीपी, इसमें संरचना सीसीपी, जिसको हिंदी में कहा जाता है घनीय निबिड़ संकुलन, घनीय घनीय निबिड़ संकुलन होती है, ठीक है? अब एक छोटा सा होमवर्क दे दे रहे हैं, इसमें याद रखिएगा। होमवर्क है फुल फॉर्म किसके? एससीपी एंड सीसीपी। बताइए क्या ये अंतर आपको समझ में आया? अगर अंतर समझ में आया हो तो आप क्या करिएगा, नया कॉपी ले लीजिए जिसमें फॉर्मूला वगैरह लिखेगा, और या तो आपको हिंट दिए थे कि एक चार्ट पेपर ले लीजिए। चार्ट पेपर में अगर आप क्या करेंगे, देते रहेंगे, लिखते रहेंगे, उसको जहां पढ़ते वहां चिपकाते रहेंगे, तो 100% आपको मेरे बच्चों एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? क्योंकि हम लोग का जो बैच है वो चल रहा है क्या, 0 से हीरो। तो बेटा बिल्कुल केमिस्ट्री पढ़िए, जो बच्चों कहते हैं 0 हैं उनको हीरो बना के छोड़ेंगे हम, ठीक है? तो फुल फॉर्म एससीपी और सीसीपी आपको बतानी है, ये आपका रहेगा होमवर्क। और हम लोग अब फॉर्मूला टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए यहां से हमारा फॉर्मूला और न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो कोशिश कीजिएगा कि कॉपी में एक जगह जितने फॉर्मूले लिखवाएंगे उन सभी फॉर्मूले को आपको लिखना है, ठीक? और हम लोग जो स्टार्ट करने वाले थे वो क्या है, ठोसों के घनत्व की गणना। जहां तक हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे बच्चे मैथ के स्टूडेंट हैं, तो उनको फॉर्मूला जरूर याद होगा। और हम आपसे भी रिक्वेस्ट करें, जो लोग मैथ के स्टूडेंट नहीं बायोलॉजी लिए हैं, तो बेटा बिल्कुल मत घबराइए, आपको भी फॉर्मूला हम याद करा देंगे। क्योंकि एग्जाम में 70% थ्योरी आता है, 30% जो है आपका क्या आता है, न्यूमेरिकल। तो हमें थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल पे भी बेसिक करना है। जैसा कि कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर आप थ्योरी बहुत ज्यादा करा रहे हैं, न्यूमेरिकल नहीं करा रहे, तो आपसे बोले थे बेटा आप बिल्कुल मत परेशान होइएगा, हम थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों बताएंगे। और आज से हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं घनत्व की। तो घनत्व का एक छोटा सा फॉर्मूला है, घनत्व बराबर द्रव्यमान, ध्यान दीजिएगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अगर कोई हमसे पूछे कि घनत्व का फॉर्मूला बताइए, तो आप एक लाइन में कहिएगा कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ओके, अब द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास, और आयतन को क्या कहते हैं, वॉल्यूम। और जहां तक मेरे बच्चे जानते हैं कि आयतन का एक फॉर्मूला आपको याद होगा कि आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या, ऊंचाई। अगर एक घन की बात करें तो उस घन में हम लोगों ने क्या पाया था, इस प्रकार की संरचना थी, संरचनाएं समान थी। उन संरचनाओं में जो मान था A,
ये, ठीक है। उसमें जो भुजाएं थी वो बराबर होती थी, तो आयतन क्या हो गया, लंबाई भी a, चौड़ाई भी a और ऊंचाई भी a। अब हम लोग जानते हैं अगर एक ही चीज 3 बार होता है तो वो चीज एक बार लिखकर 3। ओके, तो यहां से घनत्व का जो फॉर्मूला आया वो क्या आया बेटा, घनत्व बराबर, अब द्रव्यमान का m निकाल लो, m, और हमारे पास आयतन क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब क्या, a क्यूब। तो एक नया फॉर्मूला लिखना, घनत्व, जिसको हम लोग d भी कह सकते, ऐसे बनाते, d इक्वल टू m बाई a क्यूब, बीच में लगा दो या, मतलब या तो ऐसे दिखाइए और या तो उसको ऐसे दिखा दीजिए। अगर ये बात कही जाए कि एग्जाम में हमारे अवयवी कण की बात हो तो क्या कह सकते हैं कि यदि अवयवी कण हो तो, बेटा अवयवी कण होता है तो उसको z से दिखाते, तो फॉर्मूले में बस थोड़ा सा चेंज लाएंगे, क्या, घनत्व बराबर z m a क्यूब। बताइए क्या ये बात दिमाग में बैठी कि घनत्व बराबर क्या, z m a क्यूब। ओके, अगर हम बात करें अगले टर्म्स की तो याद रखिएगा, इसमें क्या पाया, एक अवयवी कण का द्रव्यमान, एक अवयवी कण का द्रव्यमान, अगर एक अवयवी कण के द्रव्यमान को m से दिखाया जाए तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे Na, द्रव्यमान बटे Na। अब सवाल आएगा सर ये Na क्या है, तो Na जो है उसे कहते हैं आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 गुणे 10 पे घाते 23। ठीक है, कितना, 6.022 गुणे 10 पे घाते 23। तो अगर हम वहां बात रखें तो द्रव्यमान का मान हो गया ये, तो घनत्व, तो याद रखिएगा, तो घनत्व क्या हो जाएगा, तो घनत्व जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा क्या, D इक्वल टू Z, अब यहां पे क्या रखा था, a क्यूब इंटू m जो था m बटा Na। अब बात होती है जहां, तो याद रखना है कि उन सभी के मान, जैसे Z क्या है, D क्या है, M क्या है, Na क्या है और A क्या है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको याद रखने वाली बात होती है। Z जो होता है वो अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या। अगर हम D बात करें तो D तो भूल ही नहीं सकते, D जो है वो घनत्व हो गया। M क्या है, M याद रखिए अवयवी कण का द्रव्यमान, अवयवी कण का द्रव्यमान। Na आवोगाद्रो संख्या, ठीक है, और A क्या है, A जो है याद रखिएगा घन की लंबाई या घन की भुजा। अब भुजा जो भी हो,
लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, तो उस भुजा के अनुसार हम लोग पा लेंगे कि वो क्या कहलाते हैं। तो आपको एक छोटा सा काम करना है कि अवयवी कण का मान बताना है। अवयवी कण का मान क्या है, हम देखिए बोर्ड से थोड़ी साइड से हट गए कि आप उसको अच्छे से देख सके कि यहाँ पे जो घनत्व का फॉर्मूला निकल के आया वो क्या आया, D बराबर Z अपॉन A³ इंटू M बाई NA, जहां पे Z क्या है, D क्या है, M क्या है, NA क्या है, D क्या है, A क्या है। A जो है वो घनत्व की भुजा होती है। अब उन भुजाओं को हम लोग क्या देख सकते हैं, उन भुजाओं को हम लोग देख सकते हैं कि वो उसकी लंबाई से डिनोटेड है, चौड़ाई से है, ऊंचाई से है, या क्या चीज से है, बताइए। अगर यहां तक क्लियर है तो आप बस एक लाइन लिख के भेजिएगा, सर क्लियर है। हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए आज बच्चों को चीजें बहुत अच्छे समझ में आई, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल्स पे। जैसा कि हम आपसे रिक्वेस्ट किए हैं कि आप कोशिश कीजिए कॉपी पे न्यूमेरिकल का एक अलग से पेपर बना लीजिए, फॉर्मूला के लिए चार्ट बना लीजिए, या तो आप हर चैप्टर का न्यूमेरिकल एक अलग कॉपी में लिखिएगा, जितना आपके पास हो वो भी सॉल्व करिएगा। अगर उनमें किसी को प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, हम ऑनलाइन ज़्यादा रहते हैं तो हम आपके आंसर ऑनलाइन ही आपका क्लियर करा देंगे, ओके। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं ना। अभी हम लोग रिकॉर्डेड चल रहे हैं, लाइव क्लास ही बहुत जल्दी हम स्टार्ट कर देंगे, तो बेटा आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपके सर जो है वो अवेलेबल रहेंगे आपके पास। आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है आपके पास, ये न्यूमेरिकल का है। नोट कर लीजिएगा अलग कॉपी में। सिल्वर CCP संरचना बनाता है, संरचना बनाता है जिसका अध्ययन करने पर, जिसका अध्ययन करने पर पाया गया कि इसके किनारे की लंबाई, इसके किनारे की लंबाई 4.08 408.6 PM, PM का मतलब पिकोमीटर है। तो सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। सिल्वर मतलब चांदी होता है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। देखिए बेटा, अगर हम बात करें सिल्वर की तो आपको याद रखना है सिल्वर का जो एटॉमिक मास होता है वो 108 मतलब 108 ग्राम होता है। अब जैसा कि क्वेश्चन के अनुसार कहा जा रहा है हम लोगों से यहां पे, इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व में याद रखिएगा हमें क्या करना है, सबसे पहले जानना है, क्या जानना है, हम जानते हैं कि ठीक, और दूसरी बात सबसे जरूरी कि हमें यह देख लेना है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो दिया है ये किनारे की लंबाई, मतलब A का मान हमें क्वेश्चन में दे दिया है कितना, 408.6 PM,
और आप जानिएगा 1 पिकोमीटर बराबर 10 पे घाते -12 m ये होता है, ये आपको याद रखना है। तो इसकी लंबाई हो गई 408.6 गुणे 10 पे घाते -12 मीटर। ओके, यहां तक कोई समस्या? अगर हम बात करें m की तो क्या दिया है? m बराबर 108 ग्राम प्रति मोल दिया है। अब हम लोग जानते क्या है? हम लोग दो चीज जानते हैं कि Ag का CCP किसके बराबर होता है? FCC के, और इसका FCC का मान कितना होता है? 4। और अवगाद्रो संख्या तो भूल ही नहीं सकते। अवगाद्रो संख्या कितनी हो गई? 6.022 गुणे 10 पे घाते 23। अब क्या रखिए? मान रख लीजिए। अतः क्या हो गया? घनत्व D बराबर Z इंटू M बाई AQ इंटू NA। Z दिया है हमारा 4, मास हम लोग को पता है 108 गुणे 10 पे घाते -3, इधर AQ तो 408.6 गुणे 10 पे घाते -12 का होल क्यूब। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर होल क्यूब था। और अवगाद्रो संख्या का मान मेरे बच्चे जानते हैं 6.022 गुणे 10 पे घाते 23। ठीक है, अब आपका एक काम है, इसको सॉल्व करिए, ये आपका होमवर्क है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आप डाल दीजिएगा क्रिस्टल तंत्र। यहां तक किसी कोई डाउट है तो बताइए। अगर आपको लगे किसी प्रकार का कोई भी डाउट्स है तो बताइएगा। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा हम लोग बैक चलते हैं, आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं और 2 मिनट के अंदर इसको समझा देते हैं, आप बिल्कुल समझ जाएंगे और फिर उसके बाद आज की क्लास ओवर करते हैं। जैसा कि हमने वादा किया था स्मार्ट बोर्ड है, तो बिल्कुल हम लोग स्मार्ट बोर्ड पे हैं। कल की लेक्चर 8 टॉपिक थी हम लोग की, जिसमें हमने पाया क्या, देखिए कि घनी निबिड़ संकुलन क्या होता है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन क्या होता है, द्विमीय से त्रिवी का निर्माण करिए, जिसमें हमने होमवर्क आपको दिया था चतुष्फलकी और अष्टफलकी छिद्र। उसमें हमने पाया कि चतुष्फलकी क्या होता है। तो चतुष्फलकी, यदि चतुष्फलकी छिद्र पर तीसरी परत ढकी हुई है, कि तीनों परतें हम बना चुके हैं, तो तृतीय परत प्रथम परत के समान होती है। इधर अष्टफलकी छिद्र तीसरी परत ढकने से उन तीनों में परतें भिन्न हो जाती। इन परतों को देखिए, इनकी जो संरचना बनावट है वो भिन्न है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, इसमें ABA BAB का संरचना बनता है, इसमें ABC की संरचना बनती है। कॉमन चीज, इसमें भी 12 समन्वय संख्या और इसकी दक्षता 74%, इसमें भी 12 संख्या और प्रतिशतता 74%। इनकी संरचना SCP, अब आपको यही काम करना है, SCP का फुल फॉर्म बताना है, और इसमें संरचना जो है वो CCP बनती है। अब आपका होमवर्क है CCP और SCP का निर्माण करना, ये पहला होमवर्क। उसके बाद आज हम लोगों ने न्यूमेरिकल स्टार्ट किया, तो आपको बोला था फॉर्मूला के लिए कॉपी बना लीजिएगा। ठोसों के घनत्व की गणना। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं, आयतन को वॉल्यूम कहा जाता है। आयतन का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्योंकि हम लोग घन की बात करें तो हम उसको मान लेते A, तीनों समान होते तो A इंटू ए मतलब AQ। तो घनत्व का फॉर्मूला हो गया M बटा AQ। घनत्व को D से दिखाते तो D बराबर M बाई AQ। तो यदि अवयवी कण हो तो क्या मान के चलते? Z। तो फॉर्मूला हो गया घनत्व ZM बराबर ZM बटा AQ। अब
यदि एक अवयवी कण का द्रव्यमान m हो तो फॉर्मूला आया अवगाद्रो संख्या के लिए। अवगाद्रो संख्या का मान याद रखिएगा 6.022 गुणे 10⁻23। यहां से कंप्लीट फॉर्मूला निकल गया घनत्व का कि D = Z/AQ × M/NA, जहां पे ये मान आपको याद रखने हैं। इसी के अनुसार 2016 का क्वेश्चन जो हम लोग के बोर्ड एग्जाम में आया था 3 नंबर में, क्या कि सिल्वर सीसीपी संरचना बनाता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और सीसीपी संरचना बनाता है इसलिए उसका एससीपी भी समान होता है, जिसमें 4 होते हैं। ये हमारे Z का मान है। अध्ययन करने पर पाया गया कि उसके एक किनारे की लंबाई 408.6 पिकोमीटर, और आपको याद रखना है 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर। तो सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए तो क्या पाए भाई, हम जानते हैं कि सिल्वर सीसीपी और एसएससी का मान 4 हो गया, ये मान हो गए, ये हम निकाल लिए। तो यहां पे हमने रख दिया क्या, अतः घनत्व D मान रखा, D का मान 4, M का मान ये, AQ का मान ये, NA का मान ये। इससे जो आंसर निकलेगा वो आपको बताना है, वो हमने हिडन रखा है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आपका जो होमवर्क हो गया, 2 होमवर्क हो गए। पहला होमवर्क हो गया एससीपी एंड सीसीपी का फुल फॉर्म, और दूसरा आंसर। इतनी बातें बताएंगे तो कल की क्लास में हम लोग क्रिस्टल तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। जिनको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए, और बताइए कि शुभम क्लासेस में जिसके टीचर केमिस्ट्री के हैं सुनील चौधरी जी, वो आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक, बैच चला है 0 से हीरो, जल्दी से एडमिशन लीजिए। आज के लिए इतना ही।